आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल प्रश्न पत्र 1 के बारे में। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो हमें असत्य और सत्य छांटना है। तो पहला क्वेश्चन है, 51 और 53 अभाज्य युग्म है। अभाज्य का मतलब होता है, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो केवल एक से कटे और अपने आप से कटे। यहाँ पर देखते हैं हम लोग 51 हमारा करता है 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 17 से भी कटेगा और 51 से भी कटेगा। और 53 जो है हमारा अभाज्य है, ये केवल 1 से कटेगा और 53 से कटेगा। तो इसमें कहा है अभाज्य युग्म है, यानी ये तो हमारा अभाज्य नहीं है, ये हमारा भाज्य है, भाज्य संख्या है, और ये हमारा अभाज्य है। तो ये हमारा पहला जो आंसर रहेगा उसका आंसर रहेगा असत्य, जो रहेगा असत्य रहेगा। ठीक, पहले का आंसर रहेगा हमारा असत्य। अब अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, 0.8 और 0.800 बराबर है। तो 0.8 और 0.800, इसमें 0 आगे बढ़ा लेते हैं। अब ये कहा है कि बराबर है, तो देखिए इसमें हम लोग दशमलव के बाद 8 है तो उसके पीछे 0 बढ़ा सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि हम लोग कि ये दोनों क्या है, बराबर है। बराबर है तो बराबर है तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ये सत्य है, यानी दूसरा वाला हमारा रहेगा सत्य है। तीसरा वाला देखते हैं, 500 के लिए रोमन संख्यांक यम है। तो 500 के लिए रोमन संख्यांक डी होता है और यम जो होता है वो 1000 के लिए होता है, 1000 के लिए यम होता है। ठीक, तो हमारा 1000 के लिए यम होगा, तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा हमारा असत्य है, यानी असत्य। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 4 है तो 3x बराबर 34 है। तो इसको हमको चेक करना है। तो देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है 3x बराबर 34। तो इसमें कहा है कि हमको x बराबर 4 रखना है। तो x बराबर अगर 4 रखते हैं तो यहाँ पर x के स्थान पर हम लोग 4 रखेंगे। तो देखते हैं कि 34 आता है कि नहीं। तो 3 चौका 12 बराबर 34, यानी ये बराबर नहीं आ रहा है। तो हमारा वो आंसर रहेगा इसका असत्य है। ठीक, तो चौथा नंबर का भी असत्य। अब पाँचवा देखते हैं, 4, 5, 9, 2, 6, 8, यानी हमारा है 4,59,268 का निकटतम। क्या ये 4,59,000 होगा? तो ये हमारा हाँ सत्य है, इसके निकटतम ये होगा। तो पाँचवें का सत्य रहेगा। अगला है 6वां नंबर का सवाल, देखते हैं हम लोग। 6ठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन दे रखा है कि भिन्न 1/8, 1/12, 1/9, 1/7 अवरोही क्रम में है। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, घटते क्रम। तो घटते क्रम का मतलब यहाँ पर भिन्न दे रखा है। अभिन्न, सभी भिन्न का अंश बराबर है और हर अलग अलग है। तो जब अंश बराबर होता है और हर अलग अलग होता है, तो जो हर बड़ा होता है वह छोटी भिन्न होती है, और जो छोटी रहती है जिसका अंश ये हर छोटा रहता है वो बड़ी भिन्न रहती है। तो इसमें से यानी हम लोग अगर इसको घटते क्रम में देखा जाए, घटते क्रम में, तो इसका हम लोग रखेंगे सबसे पहले बड़ा मान। तो बड़ा मान किसका आएगा, जिसका हर छोटा रहेगा। तो सबसे बड़ा हमारा आएगा 1/7, फिर उसके बाद आएगा 1/9, उसके बाद आएगा 1/12, उसके बाद आएगा 1/18। तो हमारा ये क्रम सही होगा किसका, अवरोही क्रम का। अतः ये हमारा क्या होगा, असत्य होगा। इसके ऊपर वाला क्या था, सत्य था, इसके ऊपर वाला असत्य था। ठीक, यानी कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा वाला। दूसरा में है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कहा है पहला में
1000 1 लाख के बराबर, यानी कितना 1000 1 लाख के बराबर है। तो खाली स्थान में भरा जाएगा हमारा, खाली स्थान में भरा जाएगा 100, ठीक, केवल 100 भरा जाएगा, यानी 100,000 हमारा किसके बराबर है, 1 लाख के बराबर है, ठीक। इसमें भरा जाएगा हमारा 100। अगला क्वेश्चन है 657 गुणे 1001 माइनस 657, यहाँ खाली स्थान का कोई मतलब नहीं है। कहा है कि का मान निकालने के लिए पूर्ण संख्याओं के किस प्रगुण, इसमें मतलब भरना है कि किस प्रगुण का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें हमारा भरा जाएगा वितरण, यानी वितरण प्रगुण का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें हमारा भरा जाएगा वितरण प्रगुण। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है स्पेस को गुणात्मक तत्समक कहते हैं, यानी स्पेस में इसमें क्या भरा जाएगा, को गुणात्मक तत्समक कहते हैं, यानी हमारा गुणात्मक तत्समक होता है आंसर 1, यानी इसमें भरा जाएगा 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 5, 10, 15 और 20 का मौसा क्या होगा। तो मौसा कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो देखिए 5 का गुणनखंड करेंगे हम लोग, तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 1, फिर 10 है, 10 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 5 गुणे 2 गुणे 1, 15 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आएगा 5 गुणे 3 और गुणे 1, और है 20 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, तो हमारा आएगा 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। और मौसा वही होता है जो तीनों में, यानी जो सब में जो संख्याएं दी गई है सब में कॉमन हो। तो सब में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, सब में कॉमन दिख रहा है केवल हमें 5, और 1 तो ये है, चलिए 1 भी ले ही लेते हैं, तो ये है सब में कॉमन। तो हमारा बनेगा 1 5 और 1 यहाँ से 1, यानी गुणा कर देंगे तो मौसा कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसमें हमारा क्या भरा जाएगा, इस वाले खाली स्थान में, तो हमारा भरा जाएगा 5, तो आंसर होगा मौसा इसका 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है 24/30, 24/30। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं हम लोग, 24/30 बराबर 6/x, तब यक्स का मान पूछा गया है, इसमें कितना होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर, कितना हो जाएगा इधर 24x बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 6 गुणे 30 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको बोलते हैं। अब हमको यक्स का मान फाइंड करना है, और यक्स और 24 यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में है, तो 24 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा बटा यानी भागा के रूप में, तो यक्स बराबर हो जाएगा 6 गुणे 30 बटा ये 24 यहाँ चला आएगा तो 24, इसको छोटा करना है तो कर दीजिए, 6 से काटेंगे तो 4 बार में, यानी एक्स बराबर, अभी देखिए 4 को काटेंगे 2 से तो 2 बार में, अब ये 30 को काटेंगे तो 15 बार में, यानी आएगा हमारा 15/2, ठीक, 15/2। तो इसमें हमारा एक्स का मान क्या भरा जाएगा, 15/2, या तो कह सकते हैं इसको और काटेंगे तो 7.5, ठीक, इतना भर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सही और गलत का चिन्ह लगाना है, इसमें सही का चिन्ह केवल लगाना है, गलत का नहीं। कहा गया कि सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में कहा है कि इस संख्या में 9 के स्थानीय मान का योग है, 9 के स्थानीय मान का योग, इसमें 9 कितना बार है, तो 9 हमको केवल एक बार दिखाई दे रहा है, तो इसका स्थानीय मान निकालेंगे केवल। तो इसमें देखिए 9 हमारा है, पहले 9 लिख लीजिए, इसका स्थानीय मान पूछा है, स्थानीय मान का मतलब 9 है तो इसके पीछे कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक है, तो बस उतना शून्य लगा दीजिए इस पर, तो 4 शून्य, ये हमारा हो गया 9 का स्थानीय मान। तो अब देखिए ऑप्शन में कोई दिया है 9 का स्थानीय मान 90,000, तो कोई नहीं दिया है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथ का हमारा राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है 73 86 0 38 विभाज्य है, यानी जो ऑप्शन दिया है 3 से 4 से 9 से 11 से, इनमें से किससे ये पूरी विभाजित हो जाएगी। तो देखिए पहले चेक करेंगे, तो देखिए 3 का और 9 का सेम नियम होता है
कि अगर दी गई संख्याओं के अंकों को अगर जोड़ने पर 3 से विभाज्य हो रहा है तो 3 से कटेगा, अगर 9 से विभाज्य हो रहा है तो 9 से कटेगा। तो देख लेते हैं क्या होता है। तो हम लोग जोड़ेंगे, लिखेंगे 7 + 3 + 8 + 6 + 0 + 3 + 8। अगर ये हमारा 3 से या तो कटे या तो 9 से कटे जोड़ने पर, तो ये संख्या 3 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी। पहले चेक कर लेते हैं। जोड़ेंगे तो 8 × 3 = 11, 11 में 0 जोड़ेंगे तो 11 ही रहेगा। 11 × 6 = 17, 17 × 8 = 25, 25 × 3 = 28, 28 और 7 = 35, यानी हमारा 35 आ रहा है। 35 न 3 से कटेगा न 9 से, तो ये हमारी संख्या न 3 से कटेगी न 9 से। अच्छा, अब देखते हैं 4 से। 4 से कौन सी संख्या कटती है? जिसका लास्ट का 2 अंक, यानी इस संख्या का लास्ट का 2 अंक क्या है? 38 है, यानी 38 है। 38 अगर 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो ये संख्या भी पूरा पूरा कटेगी। तो 38 को काटेंगे तो क्या आएगा? 4 × 9 = 36, 2 शेष बच रहा है, तो ये भी नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कटा। जब इन तीनों से नहीं कट रहा है तो कौन बची? 11 बचा, तो बस 11 से कटेगा। तो हमारा राइट आंसर रहेगा डी, यानी डी से ये संख्या विभाज्य होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भिन्न 12/48 के तुल्य नहीं है? तुल्य मतलब इसके समान नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, ऑप्शन इसमें दे रखा है और ऑप्शन के हिसाब से भी हम लोग लगा कर चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले करते हैं हम लोग, पहला दिया है ऑप्शन 1/4। अब इसमें और हमारा मेन भिन्न दे रखा है 12/48। अब देखिए ऊपर हमको इसमें 12 दिया है, तो इधर हमको 1 दिया है, तो हमको इसमें 12 लाना है। कितना का गुणा करेंगे? 12 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो जो 12 का गुणा इसमें कर दिए तो नीचे भी कर दीजिए। कितना आएगा? 12 × 1 = 12, 12 × 4 = 48। देखिए इसके बराबर आ गया, तो ये इसके तुल्य होगा। अब अगला वाला ऑप्शन दे रखा है 2/8। अब इसमें भी हमको ऊपर क्या लाना है? 12 लाना है। तो इसके ऊपर वाले में कितना का गुणा करेंगे? 6 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो वही 6 का गुणा इसमें भी करेंगे। ठीक, तो देखिए क्या आता है, 6 × 2 = 12, 8 × 6 = 48। ये देखिए इसके बराबर आ गया, तो यह भी इसके तुल्य है। हमसे पूछा क्या है? तुल्य नहीं है। अब एक इसको चेक कर लेते हैं, 1/36 को। अब देखिए इसमें 1 है, हमको लाना है ऊपर 12, तो क्या करेंगे? ऊपर करेंगे 12 का गुणा तो नीचे भी 12 का गुणा। 12 का गुणा 1 में होगा तो 12, और नीचे 12 × 6 = 72 के 2, और 12 × 3 = 36, 36 से 7, 36 7 तो हमारे हिसाब से 43 होगा, तो 432। देखिए ये इस भिन्न के बराबर नहीं आया, तो यही वाला हमारा भिन्न यानी जो 1/36 है वो इस 12/48 के तुल्य नहीं है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4, 4, 9, 24 का लघुत्तम समापवर्त पूछा गया है, यानी लसा इसका निकालना है। तो लसा कैसे निकालते हैं? इसको हम लोग इस तरह करेंगे, 2 से काटेंगे 2 बार में, और ये नहीं कटेगा तो 9 ही रहेगा, ये हो जाएगा 12, फिर 2 से काटेंगे 1, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, फिर 2 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 1, ये 9, 1 3। अब देखिए जो सबसे बड़ा है 3 9 से कटेगा, ये तो बस 9 लिख लीजिए, डायरेक्ट ख़त्म सब। अब इसमें क्या करेंगे? 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 9 = 72। तो हमारा इसका लसा कितना आएगा? तो हमारा इसका लसा आएगा 72। तो इसमें देखेंगे कि लसा क्या है, आया है ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर ज्ञात कीजिए, 5 सही 1/8 - 3 सही 1/4 का। तो इसका पहले सही बटा में दिया है तो हम लोग इसको साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। 8 × 5 = 40, 41/8 माइनस 4 × 3 = 12, 1 13/4। अब इन दोनों का लसा ले लेते हैं तो 8 आएगा। 8 का भाग करेंगे 8 में तो 41, माइनस 4 का भाग 2 आएगा, 13 × 2 = 26। हल करेंगे तो 11 में से 6 घटेगा 5, यहाँ पर 3 यानी 15/8। अब इसको भी हम लोग जिसे सही बटा में कर लेते हैं, तो इसमें कितनी बार भाग जाएगा? तो 1 बार जाएगा। रिमेंबर कितना आएगा? 7 ऊपर नीचे 8, 1 सही 7/8। तो हमारा ऑप्शन नंबर है डी, 1 सही 7/8। अब अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 4, निम्न के लिए संख्यांक लिखिए। तो इसको लिखना है यानी शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले लिखते हैं पहला वाला 30,07,09,402। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले एक बार 3 का बनाएंगे पेयर, फिर कामा, ठीक, फिर दो ठेका बनाते जाएंगे, हमेशा दो ठेका। फिर क्या करेंगे, तो ये हमारा होता है सैकड़ा, फिर हजार, लाख, फिर उसके बाद आता है करोड़, फिर उसके बाद अरब आएगा। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, 30 करोड़। 30 में 2 अंक होता है, तो करोड़ वाले में लिखेंगे 2 अंक में 30। फिर क्या है 7 लाख। 7 हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक, अगर इस तरह लिखेंगे तो 70 हो जाएगा, तो इसलिए हम 7 लाख का है तो लाख वाले में लिखेंगे 07। हज़ार कितना कहा गया है, 9,000। 9 लिखेंगे 09, तो यहाँ लिखेंगे 09 यानी 9,000। अब कितना कहा है लास्ट में, 402 यानी 402, यानी हमारा संख्या क्या बनेगा, 30,07,09,402, यानी बन जाएगा हमारा 30,07,09,402। तो ये हमारा बनेगा संख्यांक, ठीक। अब इसका दूसरा देख लेते हैं। दूसरा दिया गया है 3,523,605। तो इसमें देखिए मिलियन बिलियन वाला लिखने के लिए हम लोग 3 ठेका, जैसे यहाँ 1 2 3 कामा 1 2 3 कामा 1 2 3 कामा 1 2 3, इतना ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सैकड़ा वाला होता है, फिर आता है हमारा हज़ार वाला, फिर आता है मिलियन, फिर आता है बिलियन, ठीक। तो देखिए अब इसमें क्या कहा गया था उसको लिख लेते हैं हम लोग। 3 मिलियन वाले में यानी इसमें लिखेंगे 3, यानी 3 अंक में हमको 3 लिखना है केवल, तो 003 ऐसे लिखेंगे तो केवल एक ही लिखते हैं हम 3 मिलियन। फिर उसके बाद कितना कहा गया है, 523,000, है ना। तो इसमें लिखेंगे हम लोग हज़ार वाले में कि 523,000। फिर क्या कहा गया है, फिर 605, यानी इसमें लिखेंगे 605, ठीक। तो हमारा बनेगा 35,23,605, ये हो जाएगा इसका आंसर, संख्या। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग।